मेरे साथ इसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल यादव मौजूद हैं। गंगा पार प्रयागराज के उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर फूलपुर में। तमाम ऐसे नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे कटेंगे। वहीं आपका पीडीए है, पीडीए ने आपको लोकसभा में ऐतिहासिक सीट दिला दी। पीडीए के साथ सब लोग जुड़े हैं। पीडीए का वही फॉर्मूला उपचुनाव में भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा का चुनाव जीतना एक तुक्का था। काम तो हमारा बोलेगा, जनता हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों, उनके सिद्धांतों, उनकी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो जनता के बीच में जो कहते हैं उसको करने का काम करते हैं। चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे बहनों को कन्या विद्या धन देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जो वादा करती है, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों के खाते में 15 लाख रुपए देने का सवाल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के अपने वादों पर मुकर गई है। इसलिए जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह परास्त करने जा रही है। और जहां तक सवाल रहा हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, वो पीडीए के महानायक बनकर के उभरे हैं। और जनता ने लोकसभा के चुनाव में ये साबित कर दिया कि आरक्षण और संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए 43 सीटें इंडिया गठबंधन को देकर के आरक्षण और संविधान की रक्षा कर दी है। अभी उसको संजीवनी मिली है। और उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें ताकत देकर के भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण जो संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भाजपा, उसको पूरी तरह से 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता नकारने जा रही है। और मैं सरदार सेना के सम्मानित अपने अध्यक्ष जी का और उनको साथियों को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जितने भी दल हैं जो पीडीए के मानने वाले लोग हैं, जो हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके ऊपर, हमारे नेता के ऊपर उन लोगों का विश्वास जगा है। और मैं आपको बता दूं, ये फूलपुर का उपचुनाव है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे। 50,000 लाखों की भीड़ थी। और अभी परसों मुख्यमंत्री बोल करके गए हैं, कल आप पता कर लीजिएगा, 2000 की भीड़ नहीं थी, 5 मिनट में और चले गए। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं सूबे के मुखिया योगी जी पर दिल्ली से दबाव है। दबाव यह है कि अगर लोकसभा वाला हाल हो गया उपचुनाव में भी, तो कुर्सी जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा। लेकिन हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ जनता निहार रही है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, फूलपुर के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता खदेड़ने जा रही है, आप समझिए। एक और नेता है, बीजेपी में ही है, डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य। योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे बयान से किनारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जाति, धर्म, मजहब, भाषा की राजनीति करते हैं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जाति, धर्म, मजहब, भाषा से ऊपर उठ करके इस देश को एकता में बांध करके सारे जातियों, सारे धर्मों को, लोगों को जोड़ करके देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब, भाषा की राजनीति करती है। वो कहीं दंगा कराना चाहती है, कहीं कटेंगे बटेंगे। लेकिन पीडीए के लोग ना तो कटेंगे ना तो बटेंगे, सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से परास्त करने जा रहे हैं। 27 के पहले सेमीफाइनल है। कितनी सीटें? 9 में से हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और फूलपुर के उपचुनाव में जहां हम देख रहे हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हम 50,000 वोटों से हराने जा रहे हैं।